24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 एक चमचमाता एयरबस A300 नेपाल के काठमांडू से उड़ी। इसका डेस्टिनेशन दिल्ली, इंडिया। उसमें 176 लोग सवार थे जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए उत्सुक थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशनुमा यात्रा जल्द ही एक भयानक सफर में बदल जाएगी। जैसे ही प्लेन बर्फीले हिमालय के ऊपर से गुजरा, 5 आदमी अपनी सीटों से उठे। उनके चेहरे पर खतरा साफ दिखाई दे रहा था। बंदूकें और ग्रेनेड लहराते हुए उन्होंने कॉकपिट में धावा बोल दिया। खुशी का माहौल डर के साये में बदल गया। हाईजैकर्स ने अपना काम कर दिया था। IC 814 अब उनके कब्जे में थी। ये हाईजैकर्स पाकिस्तान के एक आतंकवादी गुट के सदस्य थे और ऊंची आवाज में ऑन ऑर्डर दे रहे थे। केबिन में दहशत फैल गई। यात्री डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। फ्लाइट क्रू जो ऐसी इमरजेंसी के लिए तैयार तो थे, पर इसके लिए नहीं, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। क्रिसमस कैरल और हंसी की जगह अब खौफ की खामोशी ने ले ली थी। गैप 2S। हाईजैकर्स की मांगे साफ थीं। भारत में कैद उनके साथियों को रिहा करो। वो बदनामी चाहते थे, उनका नाम दुनिया को याद रहे, इसलिए उन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बंदियों को चुना था। हाईजैकर्स जो क्रीवर और अजीब थे, यात्रियों और क्रू को जानवरों की तरह धकेल रहे थे। बार बार धमकियां दी जा रही थीं। हवा में डर और घुटन बढ़ गई थी। इंजन की आवाज, अखबार की सरसराहट, हर छोटी सी चीज से डर बढ़ता जा रहा था। दिन रात की तरह बीतने लगे। खाना और पानी खत्म होने लगा, जिससे मुसाफिरों की परेशानी और BRH गई। पूरी दुनिया डर के साथ इस घटना को देख रही थी। न्यूज चैनल इस हाईजैक को लाइव दिखा रहे थे। सरकारें इस समस्या से निपटने के लिए काम कर रही थी। भारत, जो पहले से ही आतंकवादी हमलों से घायल था, एक बार फिर इसी दुःस्वप्न से जूझ रहा था। हाईजैकर्स ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अब सवाल यह था कि वो इसका क्या करेंगे। हाईजैकर्स ने पायलट्स को प्लेन को एक खतरनाक रास्ते पर उड़ाने के लिए मजबूर किया। पहला पड़ाव अमृतसर, भारत। हाईजैकर्स अपने जुनून और डर से भरे हुए ने प्लेन में ईंधन भरवाने की मांग की। वो अपने बचाव को सुनिश्चित करना चाहते थे। वे अपने बंदियों को अभी के लिए जिंदा रखना चाहते थे, ताकि बाद में उनका इस्तेमाल सरकार से बातचीत करने के लिए किया जा सके। प्लेन अमृतसर में उतरा। भारतीय अधिकारियों ने अपनी धरती पर खून खराबा टालने के लिए विमान में ईंधन भरने के लिए हामी भरी। यह एक जोखिम भरा कदम था। समय खरीदने और शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद करने का एक मौका था। लेकिन हाईजैकर्स किसी भी चाल से सावधान, बेसब्री से भर गए। उनका अगला पड़ाव लाहौर, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर और भारत तथा आतंकवादी समूहों के साथ अपने जटिल संबंधों के बीच फंस गया। उसने विमान को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्लेन एक उड़ता हुआ जेल लाहौर के ऊपर चक्कर लगाता रहा। उसका ईंधन कम होता जा रहा था। समय खत्म होता जा रहा था। हाईजैकर्स अधिक घबराए हुए ने बंदियों को मारना शुरू करने की धमकी दी। हाईजैकर्स पाकिस्तान के इनकार से निराश होकर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के लिए रास्ता तय करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें एक अधिक स्वागत योग्य जगह मिलेगी, एक ऐसी जगह जहां वे फिर से एकत्रित हो सकें और अपनी मांगों को मनवा सकें। लेकिन दुबई ने भी उन्हें उतरने से मना कर दिया। हाईजैकर्स, उनके विकल्प कम होते जा रहे थे। उन्होंने एक भयानक फैसला लिया। कंधार, अफगानिस्तान। कंधार, जो तालिबान शासन के नियंत्रण में था, ने हाईजैकर्स को एक सुरक्षित पनाहगाह की पेशकश की। तालिबान, जो इस्लामी कानून की अपनी क्रीवर व्याख्या और आतंकवादी समूहों को पनाह देने के लिए जाना जाता है, ने हाईजैकर्स का स्वागत किया। उन्होंने भारत को शर्मिंदा करने और जटिल भू राजनीतिक खेल में अंक हासिल करने का एक मौका देखा। भारत देखता रहा। उसकी निराशा बढ़ती गई, क्योंकि हाईजैकर्स उसकी पकड़ से फिसलते जा रहे थे। सरकार, बंदियों के फैमिलीजों और दुनिया भर के दर्शकों के भारी प्रेशर में एक ग्रीफत दुविधा का सामना कर रही थी। क्या आतंकवादियों के साथ बातचीत करें और एक खतरनाक मिसाल कायम करें, या एक जोखिम भरे बचाव प्रयास में निर्दोष नागरिकों के जीवन को जोखिम में डालें? जैसे ही हाईजैक की खबर फैली, पूरे देश में सदमे और अविश्वास की लहर दौड़ गई। यात्रियों के परिवार डर और अनिश्चितता से घिरे हुए थे। उनकी जिंदगी पल भर में बदल गई थी। सरकार पर तेजी से कार्रवाई करने का भारी प्रेशर था। बंदियों की सुरक्षा और हाईजैकर्स की मांगों के बीच संतुलन बनाना था। यह गहन भावना और बड़े दांव का समय था, जहां हर फैसले में अनगिनत जीवनों का भार था।
आखिरकार आजादी की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। 150 से ज्यादा बेगुनाह यात्रियों की जिंदगी बचाने के लिए 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। यह फैसला विवादास्पद और दिल को झकझोर देने वाला था, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। देश को अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी की राहत तो मिली, लेकिन आतंकवादियों के साथ बातचीत करने के नतीजों से जूझना पड़ा। कंधार का साया, इसमें शामिल सभी लोगों की यादों को आज भी डराता है। यात्रियों और उनके फैमिलीजों के लिए उन ग्रीफ दिनों का आघात उनके दिमाग में अंकित है। यह घटना आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे और कूटनीति और सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन की एक भयानक याद दिलाती है। आज भी कंधार से सीखे गए सबक दुनिया भर में फैसलों और नीतियों को प्रभावित करते हैं। जैसे ही हम इस अध्याय को बंद करते हैं, हम यात्रियों के साहस, बातचीत करने वालों की बहादुरी और इस अंधेरे प्रकरण से सीखे गए सबक को सलाम करते हैं। कंधार हाईजैकिंग सिर्फ डर और बातचीत की कहानी नहीं है, बल्कि जीवित रहने और उम्मीद की भी कहानी है। आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।